दिस इज डॉक्टर डाइटिशियन दीपिका भाटिया। होप आप सभी अच्छे होंगे। बात करने जा रहे हैं आज कुछ हॉर्मोन्स के बारे में। तो पहले भी हमने बात की थी हॉर्मोन्स के बारे में, लेकिन आज थोड़ा टॉपिक कुछ और है। आज अवेयरनेस के ऊपर है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों से अवेयर हो सकें, स्पेशली अपने बच्चों को लेकर। तो आज ये टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार के साथ साथ आप बहुत लोग अवेयर भी होंगे। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे घर में अगर 2 बच्चे होते हैं, मेल और फीमेल, हम अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि मेल को कैसा खाना चाहिए उसके हॉर्मोन्स के हिसाब से, और फीमेल्स को कैसा खाना चाहिए उसके हॉर्मोन्स के हिसाब से। लेकिन ये शुरुआत होती है प्यूबर्टी से। जब प्यूबर्टी होती है तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम पेरेंट्स हैं, अक्सर हम देखते हैं हम बच्चों को पैसे दे देते हैं, जाइए आप बाहर जाके पिज़्ज़ा खाइए, बर्गर खाइए, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए। तो इसी वजह से आज भारत देश में 40 से 60% इस बच्चे जो हैं इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी क्या है उसके बारे में भी जानते हैं। गायनिकोमास्टिया एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर मेल्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि 40 से 60% इंडिया के लोग इससे ग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन ये बीमारी है क्या, शायद आप भी सोच रहे होंगे ये क्या है। ये हार्मोन से रिलेटेड है। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस होने का मतलब ये है कि जब मेल प्यूबर्टी की तरफ जा रहा होता है तो उसमें टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, और फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर लम्प्स आना, या फिर बिल्कुल लेडीज की तरह ब्रेस्ट हो जाती है, या हम ये कहें कि ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं मेल्स की जो ब्रेस्ट है वो फ्लैट होती है, लेकिन गायनिकोमास्टिया में लम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, और कई बार उसकी वजह से टेंडरनेस या सोरनेस भी होती है, जिसकी वजह से पर्सन का मेंटल लेवल सही नहीं रहता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं खुद से इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं कि जैसे कि मैं सबसे अलग हूँ। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों के साथ मत कीजिए। तो अवेयर रहिए, जब बच्चा 12-13 साल का हो तभी इन चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसके सिम्टम्स जान लेते हैं, देन हम कॉजेज जानेंगे, देन हम जानेंगे कि टेस्ट कौन से होते हैं, और देन हम जानेंगे इसमें हम डाइट कैसा ले सकते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा। तो सिम्टम्स मैंने जैसे बताया कि ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस या ब्रेस्ट के अंदर लंप बनना, इस तरीके के जो सिम्टम्स नज़र आते हैं। और दूसरा हम देखते हैं या तो बचपन में कोई आपको चोट लगी हो, जैसे टेस्टिस में चोट लगी हो, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वजह जानना बहुत ज़रूरी है। लिवर का फंक्शन सही ना होना, तब भी ऐसा कुछ हो सकता है। थायराइड प्रॉब्लम्स, हम थायराइड को बहुत इग्नोर करते हैं कि थायराइड हो गया है तो कोई बात नहीं, तो थायराइड भी हो सकता है। और ये ओल्ड एज में भी होता है। ओल्ड एज इन द सेंस, अगर हम बूढ़े हो रहे हैं तो हमारे टेस्टोस्टेरॉन जो है वो कम बनना शुरू हो जाते हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। और बात करें किडनी फेल्योर, जिन लोगों की किडनी सही काम नहीं करती, तब भी ऐसा हो सकता है। यानी हम बात करें तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। जब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम गड़बड़ हो सकता है तो ये बीमारी भी हो सकती है, अगर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ठीक नहीं है। और कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं, जैसे किसी को कोई कैंसर है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, उसके अंदर ऐसी ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं, जिसकी वजह से भी ये सब हो सकता है। और लास्ट कारण है ओबेसिटी, यानी अगर आप बहुत मोटे हैं तो हो सकता है आपके ईस्ट्रोजन ज्यादा बन रहे हो और टेस्टोस्टेरॉन ना बन रहे हो। और हमारा डाइट, ये हमारा एक मेन पिलर है। तो चलिए अब कॉजेस पर चलते हैं। तो कॉजेस होते क्या क्या हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा शुगरी खाना खाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हम मीठा खाना पसंद करते हैं। दूसरा कॉज है हम सही हार्मोन्स नहीं ले रहे डाइट के थ्रू, यानी
जो डाइट हमारा एक पिलर है उसके थ्रू हम सही खाना ही नहीं खा रहे, हम ज़्यादा ईस्ट्रोजन फूड खा रहे हैं। ईस्ट्रोजन फूड कैसे बनता है ये हम आपको बताते हैं आज। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा तला फला खाते हैं, उससे भी हमारे टेस्टोस्टेरोन यानी हॉर्मोन्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। रात को सही टाइम पे ना सोना, ये भी हमारे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। इसलिए हमें रात को टाइम पर भी सोना चाहिए ताकि हमारी सभी चीज़ों की रिकवरी हो सके। तो आपको बहुत सारे कारण भी बताए, कॉजेस भी बताए। चलिए अब चलते हैं हम टेस्ट की तरफ। तो इसका टेस्ट होता है मैमोग्राफी, इसका दूसरा टेस्ट है MRI, अल्ट्रासाउंड, इस तरीके के इसके टेस्ट होते हैं। CT स्कैन और टेस्टिकल्स का भी एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे पता चलता है कहीं टेस्टिकल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो अब चलते हैं डाइट के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो अब डाइट के अंदर शामिल क्या करना है? डाइट में आपको शामिल करने चाहिए एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स। तो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड जितने भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट के साथ साथ लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। स्पिनच, स्वीट पोटैटोज इनमें पाए जाते हैं। आप इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। अगली बात करें तो जिंक फूड्स की, तो जिंक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करता है, स्टेबलाइज करता है, और स्टेबलाइज के साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं उनका कहीं ना कहीं जिंक जो है वो डिप्लीट होता है, इसलिए आपको इसे शामिल करना है। जितने भी सीड्स हैं उससे रिलेटेड आपको खाने में शामिल करना है। आलमंड्स हैं, कैश्यूज हैं, पंपकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने के लिए। तो विटामिन डी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए सो दैट कि आपकी ये समस्या दूर हो। और विटामिन डी से रिलेटेड आप अच्छे से जानते हैं, मशरूम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इन्हें शामिल कीजिए और साथ में धूप ज़रूर लें। अब सर्दी आ रही है तो ज़रूर थोड़ी सी धूप शामिल कीजिए अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट बात करें तो फैट्स की। तो फैट्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन गुड फैट्स आप अच्छे से जानते हैं कि गुड फैट्स किस में पाए जाते हैं और बैड फैट किस में पाए जाते हैं। आप जितना भी तला भुना खाना खाते हैं वो सब बेकार होता है। आपको खाना है कोकोनट ऑयल, जिसे आप कच्चा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल, और इस तरीके के ऑयल्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। एवोकाडो पूरे दिन में एक अपने ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। और अगली बात करें कि जिमिंग, तो आप जिमिंग ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। वर्जिश करने से भी आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा कारण है आज ओबेसिटी का। तो अगर बहुत ज़्यादा लोग जो है ओबीस हैं तो उनके भी जो टेस्टोस्टेरोन है वो लो हो जाते हैं। इसलिए जिमिंग करें या वॉक करें अच्छे से, या एक्सरसाइज करें, ताकि हमारे सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रहे। और यस, हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है और टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है। इन सब को अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे तो बिल्कुल भी आपके हॉर्मोन्स जो है वो गड़बड़ नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टे ट्यून विद अस। और आपको उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। तो उम्मीद ये भी है कि आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू। कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।